और केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक पटेल साहब को स्क्रीन पे दिखाइएगा। और पटेल, अच्छा, ये जो कंपनी है केपीआई ग्लोबल गुजरात बेस्ड है, जो कि सोलर एनर्जी प्लेयर है, जिसका इंटरेस्ट पावर जनरेशन में भी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है और साथ साथ कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को सेवा मुहैया कराने का काम करती है। सोलारिज्म इस ब्रांड के अंतर्गत। और इस कंपनी की हाईलाइट रही जो Q3 के नंबर्स आए वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए क्या बढ़िया ट्रैक्शन साल दर साल, इवन Q on Q एक बढ़िया इंप्रूवमेंट नंबर्स में देखने को मिल रहा है। तो फारूक सर, पहले तो ये नंबर्स बढ़िया सॉलिड टर्न अराउंड आपने इस क्वार्टर में डिलीवर करा है, कहां से मदद मिली, क्या हाईलाइट रही इस क्वार्टर की, Q3 की? थैंक यू आशीष। Q3 में आपने देखा होगा कि 58 करोड़ का टॉप लाइन है और जो लास्ट ईयर 14 के मुकाबले में काफी अच्छा है। और उसका एबिडिटा जो है वो 49 अगेंस्ट लास्ट ईयर 43%, Q2 के एबिडिटा से भी बेहतर है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि सीपीपी जो हमारा इस साल हम लोगों को काफी कुछ मदद कर रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि Q1 से Q2 और Q3 हम लोग ने सीपीपी में काफी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। आईपीपी एक रिकरिंग है, सीपीपी यानी कि हाँ, आईपीपी जो रहता है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। कंपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस करके एलएनटी है, जाइडस है, यूपीएल है, ऐसी कंपनियों को पावर बेचती है। और सीपीपी में जो अपना पावर सोलर से बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग अपना सेवा देते हैं उसमें एज ए ईपीसी। और 25 साल के लिए उनके प्लांट को भी हम लोग ही संभालते हैं। सो इसका भी आप देखोगे कि आईपीपी का तो खैर एबिडिटा जो है 76% के करीब रहता है और सीपीपी का 43% के करीब रहता है, जिसकी वजह से हम लोग क्वार्टर दर क्वार्टर इंटरिम डिविडेंड भी हम लोग देते रहते हैं। जो आपने देखा होगा कि लास्ट में हम लोगों ने 60 पैसा दिया था लास्ट 6 महीने में, अभी के 3 महीने में 40 पैसा, यूं करके 1 रुपया हम लोगों ने डिविडेंड भी जाहिर किया हुआ है। सो लेट्स से कि सीपीपी की वजह से तो केपीआई ग्लोबल का काफी ग्रोथ हो रहा है। आशीष जी, मैं आपके आने से पहले बिजनेस देख रहा था, 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, सीपीपी ये कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, प्लस वो सेल ऑफ प्लॉट्स भी। ये एक तो बिजनेस मॉडल आसान शब्दों में समझाइए सर, इनसे रेवेन्यू मिक्स कितना आता है, किस तरह का ट्रैक्शन इन बिजनेसेस में देखने को मिल रहा है? आईपीपी मैंने जैसे पहले कहा कि एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, यानी हम लोग खुद अपना पैसा लगा के, कंपनी खुद का पैसा लगा के प्लांट बनाती है सोलर का, और उससे जो बिजली पैदा होती है वो हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको पावर सप्लाई करते हैं। सीपीपी में जो लोग की कंपनियां हैं और उनको बिजली चाहिए तो वो लोग सोलर से पावर पैदा करवाती है हम लोगों से, यानी प्लांट डलवाती है, एंड देन वो 25 साल के लिए हम लोग ही उसको लीज और हम लोग ही उसको मेंटेन भी करते हैं। और इसी तरह से सेल्स ऑफ प्लॉट, पार्सल ऑफ जो लैंड है हम लोग सेल ऑफ करते हैं वन टाइम और उसको लीज बैक लेते हैं और इसी कंपनियों के साथ जुड़ा होकर के उसका भी एक प्रॉफिट हमारे बुक के ऊपर में आता है, जिसकी वजह से होता ये है तो बहुत मिनिस्क्यूल सा इस समय रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन है। अच्छा हाँ, वो बहुत पहले इस समय हाँ, अच्छा इस समय ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है आप लोगों की, और ये जो ऑर्डर बुक है कितने समय में, कितने टाइम फ्रेम में आप लोग को एग्जीक्यूट करनी है, पूरी करनी है? इस साल के लिए हम कहें तो ऑर्डर बुक तो फुल हो चुका है, 45 मेगावाट हम लोगों का सीपीपी में और 15 मेगावाट फिर से हम लोग आईपीपी में भी डालेंगे। ऑल टुगेदर हम लोग इसको रीच करेंगे इस साल hopefully 80 megawatt in IPP and 72 megawatt in CPP। लेकिन इन पाइपलाइन और सारे ऑर्डर भी हमारे पास में है, जैसे 45 मेगावाट इन CPP, 35 to 40 मेगावाट इन IPP also for the next year, which हम लोगों का जो
अगले साल के लिए भी वी हैव बुक द ऑर्डर, यू कैन से, और वो काफी अच्छा रिजल्ट भी हम लोग देंगे इंशाल्लाह। तो पटेल सर, इसको अगर अपन क्वांटिफाई करें, क्योंकि आजकल रिन्यूएबल की बड़ी चर्चा हो रही है, हर तरफ सब उसी तरफ मूव कर रहे हैं और आप लोग उसी स्पेस में ऑपरेट करते हैं, तो इस साल, अगले साल, या थोड़ा ब्रॉडर होराइजन के लिए शायद FY25 तक का क्या आउटलुक है कंपनी का? तो इस साल तो हम लोग करीब पहुंच जाएंगे 210, शायद 210 करोड़ के ऊपर चली जाएगी कंपनी टॉप लाइन में। अगले साल 350 से 400 करोड़, और उस 2025 तक का कंपनी का टारगेट 1000 करोड़ का टर्नओवर का है, विच इज देयर। और ऑल टुगेदर अगर कहें तो 2023 तक में कंपनी 138 से 140 मेगावाट आईपीपी प्लान किया हुआ है, 122 से लेके 130 मेगावाट का सीपीपी प्लान किया है, और वो सब क्यूमुलेटिव अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 500 मेगावाट दोनों के अंदर में, आईपीपी एंड सीपीपी दोनों के अंदर में कंपनी का पोर्टफोलियो में हो जाएगा, जिससे रिकरिंग भी आएगा, और आईपीपी से तो एज यू नो के इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग बेचेंगे उसका पावर भी हमको मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा उसका। तो इस तरह के टारगेट अचीव करने के लिए पटेल सर, ग्रोथ को कैसे फंड किया जाएगा, पैसा कहां से आएगा? इस तरह के टारगेट को हम लोग प्लान ही जा रहे हैं कि जो इंटरनल अक्रूवल्स है वो भी काफी हाई है कंपनीज के। इफ यू गो टू दी बैलेंस शीट आपको समझ में आ जाएगा कि डिफर्ड टैक्स है, डेप्रिसिएशन भी काफी कुछ कैश में जमा रहता है, और पैड भी जमा रहता है, ये सब, और साथ साथ में बैंक की भी ये करेंगे, कुछ ना कुछ बैंक से भी लेंगे। और आजकल कंपनी का परिस्थिति के हिसाब से बैंक काफी कम इंटरेस्ट के अंदर में बैंक वाले ऑफर कर रहे हैं टू दी कंपनी। तो ये सब मिला के हम लोग का जो टीम है वो टीम काफी कुछ अच्छी तरह से इसके ऊपर में काम कर रही है, और इट विल बी, यानी कोई नया कंपनी नहीं है, ये बहुत पुराना कंपनी है, और 2011 से सोलर के अंदर में ये काम कर रही है। सो वी नो के कैसे इसको अचीव किया जाए। आशीष जी, आपने डेप्रिसिएशन वगैरह की बात करी, तो इस कंपनी का नेट टैक्स पेड जो है पटेल सर वो 0 है, ये कैसे होता है? ये कोई पर्टिकुलर रीजन इसके पीछे? ये कुछ अलग ही डिजाइन की कंपनी है। आईपीपी में जो हम लोगों को डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इस यूज डेप्रिसिएशन, विच हम लोग को जो सीपीपी का प्रॉफिट होता है वो उसमें वो डेप्रिसिएशन में डाइल्यूट होता है, जिसकी वजह से कंपनी को कोई टैक्स नहीं आता है, डिफर टैक्स आता है। लेकिन चूंकि हम लोग हर साल ब साल आईपीपी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर कोई टैक्स बर्डन न आवे, और कंपनी का ग्रोथ बढ़ता ही रहे, और उसमें कैश अक्रूवल ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बैंक वगैरह भी इक्विटी में कोई इश्यू नहीं रहते हैं हम लोगों को, क्योंकि आईपीपी का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सीपीपी के प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट को भी वो डाइल्यूट कर देते हैं इन टैक्स। अच्छा, एक और चीज पटेल सर जाते जाते, लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स का हिस्सा बढ़ा। इनफैक्ट पिछले 1-2 साल से देख रहा हूं, इनफैक्ट 3 साल हो गए, वो ग्राफिक स्क्रीन पर आएंगे, प्रमोटर स्टेक बढ़ रहा है। ये क्या आप लोग खुले बाजार से हिस्सेदारी खरीद रहे हो और आगे भी खरीदने की मंशा है क्या? सर, हमारी ही कंपनी है, और हम लोगों को पता है कि ये कंपनी कितनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, तो क्यों ना पहले हम गंगा में हाथ धो ले। यानी जितना भी डिविडेंड हमारे पास आता है, हम पूरे के पूरे डिविडेंड के पैसों से अपने ही स्टैक को किसी भी रेट के अंदर बाजार से ही खरीदते हैं, और ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। वो हम लोग के इंटरनल यही है कि भाई जो भी पैसा हमको प्रॉफिट में या डिविडेंड में आता है, दैट हम लोग जाके बाजार से, ओपन बाजार से वो खरीदता हूं मैं, और वो कंटिन्यू रहेगा। इस साल भी जो भी अभी भी जो डिविडेंड आएगा उससे भी हम लोग यही करेंगे, शेयर ही हम लोग मार्केट से खरीदेंगे, चाहे कोई भी रेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक चीज ये है कि
एक छोटी सी बात आशीष जी, सॉरी, कि अभी अभी ही कंपनी का एक लाइन हो रहा है कि जो लोन 11.30 में थी उसको एसबीआई बैंक ने 7.45 में कंपनी को ऑफर कर दिया है। वो भी बहुत छोटे समय में आ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का हर साल का कम से कम 7 करोड़ रुपया इंटरेस्ट बचेगा। इसी तरह से जीसीसी करके ग्लोबल कार्बन क्रेडिट जो है वो भी अगले साल से कंपनी को करीब करीब 3-4 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलना भी वो शुरू होगा, जो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर पहले नहीं था, जो अगले साल से वो भी प्लस हो जाएगा। आशीष जी, हो सकता है ये सब टेलविंड्स हैं जिसके चलते आप देख रहे हैं बढ़िया स्टॉक का मूव और बढ़िया टर्न अराउंड रिजल्ट्स में आता हुआ। फारूक पटेल साहब, अब ये सब जब चीजें आएंगी फाइनेंशियल्स में और इंप्रूवमेंट आएगा तो वापस कभी आपसे रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन थैंक यू आज जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। धंधा और ये धंधा अब इस समय चल कैसा रहा है, सारी डिटेल्स। चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं।